ओके बच्चे बड़ी, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड एक्सरसाइज पॉलिनोमियल का। तो उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई चल रही होगी, राइट। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपको पॉलिनोमियल के सेकेंड एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कैसे निकालता है, दैट इज नथिंग बट व्हाट सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो के बारे में हमने बात किया था, राइट। चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे इसके सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन है कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को निकालें। और जीरोस क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोस होंगे। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 जीरोस होंगे, राइट। क्यूबिक है तो 3 जीरोस होंगे। तो जितने आपके डिग्री होते हैं, मैंने आपको डिस्कस किया था, उतने जीरोस यहाँ पे पाए जाएंगे। तो देखिए अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 जीरोस होंगे। अब सबसे पहले काम आपको वही करना है कि आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, 6 क्वेश्चंस है। हर क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जीरोस निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, और वो जीरोस की वैल्यू क्या है वो निकालनी है आपको। तो देखिए पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले तो आप निकालिए जीरोस, ठीक है ना, जीरोस निकालिए। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आपका ये क्वेश्चन है। तो अगर इसके जीरोस की बात करें तो देखिए सबसे सिंपल सा मेथड है, इसको जीरोस कैसे निकाला जाए। आपको करना क्या होता है, ये p ऑफ x वैल्यू दी हुई है, ये p ऑफ x वैल्यू दी हुई है, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको फैक्टराइज कर लोगे, इसको फैक्टराइज कर लोगे। अब फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है उसको जरा देखो, हाउ टू फैक्टराइज दिस। तो सबसे सिंपल सा ट्रिक है, देखो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लो। मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 8 से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, ये एक्स के कोएफिशिएंट को एज इट इज छोड़ दीजिए, कोई इसको टच नहीं करना है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे देख सकते हो आप 1 है, और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो क्या आने वाला है 1 इंटू 8 आ जाएगा, राइट, 8 आ जाएगा। मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इस बीच वाले टर्म्स को एज इट इज छोड़ दीजिए, कुछ भी इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो 1 इंटू 8 हो गया, हमने 8 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम लिखने वाले हैं एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज। अब 2 की जगह ब्रैकेट डाल दो, पूरा सेम, कुछ भी साइन चेंज नहीं, कोई डेटा चेंज नहीं, नथिंग, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखते जाओ। देखो बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस था, माइनस लिख दिया, 2 है तो उसकी जगह से ब्रैकेट डाल दो, एक्स है एक्स लिख दो, माइनस है माइनस लिख दो, 8 है 8 लिख दो, एकदम सिंपल। अब देखो करना क्या है, इस 2 के लिए जो ब्रैकेट हमने डाला है, इस 2 के लिए जो ब्रैकेट हमने डाला है, इस 2 को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो। कितने पार्ट, 2 पार्ट में स्प्लिट। अब ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि 2 नंबर लेने पे ऐड या सबट्रैक्ट करने पे 2 आ जाए, ऐड या सबट्रैक्ट करने पे 2 आ जाए, लेकिन उस 2 नंबर को मल्टीप्लीकेशन करने पे 8 आ जाए। देखो मैं एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल मान लो 2 यहाँ पे है, ठीक है ना। अब 2 है तो मैं क्या इसको 6 माइनस 4 लिख सकता हूं। 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यस सर नो। 6 माइनस 4 2। लेकिन क्या 6 इंटू 4 करने पर 8 आएगा, क्या 6 इंटू 4 करने पर 8 आएगा, 6 4 24 हो गया, 8 थोड़ी आएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर 2 आ जाए, यहाँ पे जो नंबर दिया है वो आ जाए, और उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर ये जो आपने 1 इंटू 8 किया था 8 आंसर आया था, मल्टीप्लिकेशन करने पे वो आंसर आना चाहिए। तो अब ये नंबर आप लेना पॉसिबल नहीं है, राइट, आप इसको नहीं ले सकते हो। तो जरा चलो कोई और नंबर चेक कर लेते हैं, कोई और नंबर चेक कर लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे 10 माइनस 8 ले लिया, 10 माइनस 8 करोगे 2 आ जाएगा, 10 माइनस 8 करोगे 2 आ जाएगा। लेकिन 10 इंटू 8 करने पर कितना आएगा, 8 आएगा क्या, नहीं, 10 8 जा 80, हमको चाहिए 8, आंसर आ रहा 10 8 जा 80। सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर ये आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने पर ये आंसर आना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल खुद से लेके ट्राई कर सकते हो। मान लो मैंने 4 माइनस, या फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे 7 माइनस 5 ले लिया, 7 माइनस 5 2 होता है, लेकिन 7 5 35 होता है, ये 8 चाहिए, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, नहीं है।
तो इसलिए अब देखो करना क्या होता है, अब देखो करना क्या होता है। अब मैं, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 4 - 2 ले लो, इतना क्यों सोचना है। 4 - 2 2 होता है, 4 2 8 होता है, काम खत्म। ये तो छोटे से क्वेश्चन थे आपके, छोटा डेटा था तो आपने डायरेक्ट कर लिया इसको। 4 - 2 2 होता है, 4 2 8 होता है। तो बेटर क्या होता है, बेस्ट क्या होता है, देखो जो भी आंसर आपने लिया मल्टीप्लीकेशन करने पे जो आंसर आया उसका आप एलसीएम निकाल लिया करो, उसका एलसीएम निकाल लिया करो। तो 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2 ठीक है ना, हमने एलसीएम निकाल लिया। अब इन्हीं नंबर को लेना है, इन 3 नंबर यहाँ पे जो दिख रहा है, इन 3 नंबर को लेके आपको यहाँ नंबर बनाने हैं, यानी 2 नंबर्स बनाने हैं। यानी देख लो 2 2 कितना होता है 4, 2 × 2 4 और 2 एज इट इज छोड़ दिया, तो 2 नंबर बना लो। 2 2 4 हो गए और 2 एज इट इज हो गया। तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा, और 4 × 2 करने पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आपको अगर मान लो कोई बड़ा डेटा दे दिया गया है, कोई बड़ी वैल्यू दे दी गई है, तो वहां पे आपको कैसे करना है, आपको उनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो नंबर आते हैं उनका एलसीएम निकालने है। क्या करना, एलसीएम। अब उस एलसीएम निकालने के बाद आपको 2 पेयर बना लेना है, कोई 2 ऐसे, मतलब मल्टीप्लिकेशन कर पे एक नंबर लिया, एक को एक बना दिया, 2 बनाने के बाद से चेक करना है कि भाई उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे इतना आता है कि नहीं। अगर वो आ जाता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे इतना, तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन करने पे आपका आंसर आ जाएगा। ये फायदा होता है एलसीएम लेके सॉल्व करने से, ठीक है ना। तो चलिए 4 - 2 हमने आपको ले लिया। अब यहाँ पे लिखोगे x² - 4 × 2 कितना होता है, 4 × x कितना, मल्टीप्लाई करो 4 × x 4x। अब ये माइनस था तो माइनस इंटू माइनस, प्लस 2 × x 2x माइनस 8। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे देखो जरा, अब एलसीएम यहाँ, अब सॉरी यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है। देखो पहले 1 2 3 यहाँ पे टर्म्स थे, 1 2 3 टर्म्स है। अब 1 2 3 4 टर्म्स आ गए। अब जोड़ा बना लो, पेयर बना लो, इसको एक पेयर बना लो, इसको एक पेयर बना लो, और इसमें चेक करो कुछ कॉमन है कि नहीं है। तो यस, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन दिख रहा होगा, राइट x कॉमन दिख रहा होगा, x² है, यहाँ पे x है, x कॉमन है। तो आपको क्या बचेगा, जब 2x में से एक x कॉमन किया, एक x बचेगा, माइनस यहाँ से x कॉमन निकाल दिया तो बचेगा 4, प्लस अब यहाँ पे आ जाओ, कुछ x कॉमन है क्या, x कॉमन नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे 2 1 2 और 2 4 8, यानी 2 से 2 भी नंबर डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर कोई नंबर किसी 2 नंबर को, मतलब इसको भी और इसको भी डिवाइड करता है, तो वो नंबर कॉमन माना जाता है। जैसे 2 1 2 2 4 8, 2 ने इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दिया, इसलिए हम बोलेंगे 2 क्या है, कॉमन है। तो जब भी कॉमन लोगे ब्रैकेट आएगा, जब 2 कॉमन किया तो x बचेगा माइनस, अब इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 4 8 हो जाएगा, राइट। अब सिंपल ट्रिक मैं बता दूं आपको सिंपल ट्रिक और बता दूं। ये तो हो गया ऐसे लेके कॉमन, लेकिन एकदम सिंपल ट्रिक क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे x कॉमन, हमको मालूम हो गया कि x कॉमन है, x लिया, तो यहाँ पे 1x बचा, माइनस माइनस ये x कॉमन किया तो 4 बचा, प्लस प्लस डाल दो। अब इसमें कॉमन क्या, बस चेक कर लो क्या कॉमन है। 2 और 4 मतलब है 2 और 8 है, मतलब 2 1 2 4 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन लिख दो, ब्रैकेट डाल के। अब ताम झाम नहीं सोचना है कि 2 लिया तो x बचा तो 4 से डिवाइड। अब डायरेक्ट ये कॉपी कर लो, ये कॉपी पेस्ट, ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट, ये सेम आंसर आना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए बस कॉपी क्या आपको चेक करना कि कौन सा नंबर यहाँ पे आपकी कॉमन है, वो कॉमन लिखने के बाद जस्ट कॉपी पेस्ट मार दो इसको। x - 4 है, x - 4, दैट्स इट, इतना ही करना है। कोई साइन का चेंजेस नहीं, कोई डिजिट का चेंजेस नहीं, कुछ भी नहीं, जैसा था वैसे ही कॉपी पेस्ट मार दो। अब जरा चेक कर लो, अब जरा चेक कर लो, यहाँ पे जरा चेक कर लो, देखो x - 4 है, x - 4 है, दोनों कॉमन है कि नहीं है, x - 4 कॉमन है। तो आप लिखोगे x - 4 कॉमन, तो बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा, और ये प्लस, ये जब कॉमन कर लिया तो 2 बचेगा, राइट, यही बचेगा हमारा p ऑफ x निकल गया, x - 4 इंटू x + 2। ये हमने फैक्टराइज कर दिया, ये हमने फैक्टराइज कर दिया। अब जरा देखो, हमको तो फैक्टराइज सिर्फ नहीं करना है, हमको जीरो निकालना है, हमको जीरो निकालना है। मतलब x की जो 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, वो 2 पॉसिबल वैल्यूज को आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे x - 4 x + 2 हमने फैक्टराइज करके लिख दिया।
अब लिखोगे यहाँ पे जीरो जब निकालना है तो लिखोगे यहाँ पे फॉर फाइंडिंग दी zeros of the polynomial, for finding the zero of the polynomial। अगर आपको जीरो फाइंड करना है पॉलिनोमियल का तो आपको लिखना पड़ेगा p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। p ऑफ x को क्या करना पड़ेगा, जीरो के बराबर करना पड़ेगा। तो देखो p ऑफ x की जो वैल्यू है यहाँ पे ये निकली हुई है, राइट। p ऑफ x की वैल्यू हमने क्या निकाला है, x माइनस 4 x प्लस 2। तो p ऑफ x की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, ये डेटा पूरा रिप्लेस कर दोगे। x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू जीरो। अब एक बार क्या कर लो, x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो कर लो, x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो कर लो। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस को ट्रांसफर कर लो इधर, प्लस 4 हो गया ना, ठीक है। अब चलो इनको ले लेते हैं। अगर x प्लस 2 बराबर जीरो कर लिया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस को ट्रांसफर कर लो माइनस 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहां पे आप देख सकते हो कि कितनी x की पॉसिबल वैल्यू निकली हुई है। यहाँ पे एक x की वैल्यू 4 आई और एक x की वैल्यू माइनस 2 आ गई, राइट। तो कितनी x की पॉसिबल वैल्यू है, 2 यहाँ पे। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल आर क्या है, एक है 4 एंड एक है माइनस 2। समझ में आया कि नहीं है। ये आपकी दो पॉसिबल वैल्यूज निकल चुकी हैं। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि चलो पहले बोला है फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमने जीरो निकाल दिया कि 4 एंड माइनस 2 है, 4 एंड माइनस 2 है। अब बोला है कि एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, और इतना ही नहीं करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन व्हाट, बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो देखो हमने जीरो तो निकाल दिया 4 एंड माइनस 2, हमने जीरो निकाल दिया 4 एंड माइनस 2। अब आपको रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोस में और कोएफिशिएंट्स में। तो भाई हमने कोएफिशिएंट बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि कोएफिशिएंट ऑफ x कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट हम किसको बोलते हैं, वो सारी चीजें हमने आपको बता दी है पहले वीडियो में, राइट। तो अब जरा उनमें रिलेशन वेरीफाई करना है कि भाई अल्फा ये और बीटा, ये अल्फा मानोगे तो ये बीटा मानोगे, दो नाम होगा। मैंने बोला था कि भाई अगर जीरोस हैं तो एक को अल्फा मानोगे एक को बीटा मानोगे। तो इनके जीरोस में और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट में रिलेशन क्या होता है वो जरा बताना है। चलो तो मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है ना, ये मैं पार्ट इरेज कर देता हूं। चलिए अब मैं रिलेशन वेरीफाई करने जा रहा हूं, ठीक है ना, कि कैसे रिलेशन वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे तो दो जीरो दिए गए हैं 4 एंड माइनस, चलो हमने इसको रिजल्ट को लिख लेता हूं मैं, 4 एंड माइनस 2। जीरोस क्या है आपके, जीरोस आर 4 एंड माइनस 2, ये आपके जीरोस हैं, राइट, ये आपके जीरोस हैं, जीरोस आर 4 एंड माइनस 2। अच्छा कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, देखो हमको रिलेशन वेरीफाई करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोस में एंड कोएफिशिएंट में, जीरोस में एंड कोएफिशिएंट में। तो चलो दो ही चीज होते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो पहला जो बोलते हैं सम ऑफ द जीरो और दूसरा बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो चलो पहला मैं लिखने वाला हूं सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो भाई सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, सम मतलब क्या होता है, प्लस करना होता है। तो जीरोस यहाँ पे दो हैं, एक 4 है और एक माइनस 2 है। तो देख लो यहाँ पे दो जीरो हैं, तो अब मैं दोनों का क्या करूंगा, सम का मतलब हो गया प्लस, तो मैं दोनों को प्लस करने वाला हूं, यानी 4 प्लस माइनस 2। तो अब देखो 4 प्लस माइनस माइनस 2 हो गया ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। अच्छा क्या मैं इसको नथिंग मीन्स 1 लिख सकता हूं, नथिंग मीन्स 1 लिखा जा सकता है। और इस प्लस 2 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 लिखा जा सकता है। प्लस 2 है तो भाई मैं माइनस ऑफ माइनस 2 लिख सकता हूं, माइनस इंटू माइनस सेकेंड प्लस हो जाएगा, 2 लिखो और इसको माइनस ऑफ माइनस 2 लिखो, बोथ आर सेम, राइट। माइनस इंटू माइनस प्लस फिर से हो जाएगा, यानी 2 का 2 रह गया और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाएगा, दोनों भी सेम है। तो मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, देखो
अब इसको लिखने का तरीका देखो, ऐसा क्यों लिखा, माइनस का माइनस लिख दिया, माइनस का माइनस लिख दिया, ठीक है ना। और -2 को हम क्या बोलते हैं, देखो जरा इस क्वेश्चन में जरा देख लो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था ना, x स्क्वायर, देखो आपका क्वेश्चन ये था x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो बताओ माइनस माइनस का माइनस है, -2 क्या है, -2 क्या है यहाँ पे, -2 क्या है बताओ जरा, -2 क्या है, x का कोएफिशिएंट है, यस यस सर नो, -2 क्या है आपका x का कोएफिशिएंट है, तो हमने इसको एज इट इज रख दिया और -2 की जगह हम क्या लिखेंगे, -2 की जगह लिखेंगे कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे अब क्या लिखोगे, 1 क्या है आपका, 1 मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, राइट, 1 क्या है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये आपका रिलेशन हुआ सम ऑफ द जीरो। तो सम ऑफ द जीरो क्या होता है, सम ऑफ द जीरो क्या होता है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जिसको हम लोग बोला करते थे माइनस एज इट इज, माइनस एज इट इज। इस कोएफिशिएंट ऑफ x को मैं बोला करता था, कोएफिशिएंट ऑफ x को मैं बोला करता था, याद करो b बोला करता था, राइट, इसको मैं बोलता था b, इसको बोलता था a, ये a बोला कि, और इसको b बोला था मैंने, और इसको c बोला था। तो आप लिखोगे माइनस एज इट इज, कोएफिशिएंट ऑफ x को लिखोगे b और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को लिखोगे a, यही तो था सम ऑफ द जीरो, क्या था -b/a, याद करो, यानी सम ऑफ द जीरो को मैंने बोला था अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है -b/a। तो ये थे आपके, मतलब कैसे आपको वेरीफाई करोगे रिलेशनशिप, तो सिंपल है, सम ऑफ द जीरो मतलब दोनों को ऐड करना होता है, ऐड किया दोनों वैल्यूज को, तो ये आया। अब इसको मेरे को लिखना है माइनस ऑफ समथिंग बाई समथिंग में, तो मैंने क्या किया, 2 को माइनस ऑफ -2 लिख दिया, नथिंग मींस 1 लिख दिया, माइनस एज इट इज, -2 को चेक किया क्या है, तो -2 क्या है, x का कोएफिशिएंट है, तो लिखा कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और दैट इज नथिंग बट -b/a, ठीक है। चलो अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो की बात कर ले, जरा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो की बात कर ले, ठीक है ना, ये तो हो गया सम ऑफ द जीरो। अब जरा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो भाई प्रोडक्ट का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन कर देना, चलो मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो मैं अगर मल्टीप्लिकेशन की बात कर लूं तो भाई दो भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 4 और -2 को क्या कर लो, 4 और -2 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 इंटू क्या लिखोगे, -2, यही लिखोगे ना, यही तो दो जीरो आपके है, 4 एंड -2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 4 2 कितना होगा 8, बट साइन माइनस, नथिंग मीन्स 1। अब जरा चेक कर लो, -8 क्या है आपका, -8 क्या है, -8 क्या है बता दो, -8 क्या है, -8 है कांस्टेंट टर्म है, -8 क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो लिखोगे कांस्टेंट, -8 की जगह लिखोगे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 1, 1 मतलब क्या है, 1 मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट्स इट। अब इसको और लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, कांस्टेंट टर्म को हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, c/a। तो यही हमने बताया था, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, यही आपको रिलेशन वेरीफाई करना था, जो कि हमने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है। तो चलो फिर से वही कॉन्सेप्ट जो अभी आपको हमने बताया कि भाई करना क्या है, आपको पहला और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेना, पहला और लास्ट को मल्टीप्लाई, ये और ये मल्टीप्लाई कर लिया, तो देखो 4s स्क्वायर माइनस दिस, ठीक है। अब जरा देखो 4 इंटू 1, ये s वाले को छोड़ देना है, फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमको क्या करना होता है, ये p ऑफ s है हमारा, क्योंकि s के फॉर्म में दिया तो s लिख दिया, फैक्टराइज कर लो इसको, तो 4s स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज, 4 की जगह ब्रैकेट डाल दो, s एज इट इज प्लस 1 एज इट इज, पूरा सेम जैसा था वैसे लिख दो, ठीक है।
अब करना क्या है बेटा, देख लो, अब करना क्या, देखो 4 की जगह 2 नंबर लिखना है, ऐसा नंबर लिखना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे इतना है और उसको मल्टीप्लिकेशन करने पे इतना है, जो आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हम बात कर ले तो 4 को लिखने का तरीका, एलसीएम निकाल लो, 2 टू द 4, 2 1 द, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 2 + 2, 2 + 2 4, और 2 टू द 4, मिल गया ना आराम से, एकदम सिंपल है। तो अब इसको लिखोगे 4s² माइनस 2 इंटू एस, 2s, फिर माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एस, 2s प्लस 1। अब देख लो पहले यहाँ पे कितने थे पेयर्स, पहले 1 2 3 टर्म्स से, अब 1 2 3 4 टर्म्स हो गए। आप जोड़ा ले लो, पेयर ले लो, इनका एक पेयर बना लो और इनका एक पेयर बना लो। अब बताओ इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, तो भाई 2 टू द 4, 2 1 द 2, 2 कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, 2 से 2 भी डिवाइड हो रहा है, और s² और s है, यानी एक s कॉमन है, एक s कॉमन है। तो अगर आप ऐसा लिखोगे तो बताओ यहाँ पे अगर आपने 2 कॉमन किया तो 2 बचेगा, 2 बचेगा ना, और s² में से एक s कॉमन किया तो एक s बचेगा, माइनस आपने 2 भी कॉमन किया है, s भी कॉमन किया है, जब 2 भी कॉमन कर लोगे बेटा तो क्या बचने वाला है, कुछ भी नहीं, 1 बचेगा, नथिंग मीन्स 1 माना जाता है, नथिंग मीन्स 1 माना जाता है। अब माइनस है तो माइनस, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो 1 डाल दो, 1 डालने के बाद से मैंने बोला था कॉपी पेस्ट 2s - 1, इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है फैक्टराइज करने का, ठीक है ना, एकदम सिंपल वे। तो देखो अब 2s - 1, 2s - 1 क्या है, कॉमन है, तो 2s - 1, 2s - 1 कॉमन कर लो, बचेगा क्या, यहाँ पे 2s बचेगा और यहाँ पे भी -1 बचेगा, ठीक है ना। तो हमारा P ऑफ S निकल गया है 2s - 1 एंड 2s - 1। अब हमको करना क्या है, ये तो फैक्टराइज कर दिया, हमको एक्चुअली जीरोस निकालने हैं, क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। तो चलो लिखेंगे यहाँ पे फॉर फाइंडिंग द zeros of the polynomial, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो हम क्या लिखते हैं, P ऑफ S की वैल्यू 0 के बराबर करेंगे, P ऑफ S जो था हमारा किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो अब P ऑफ S की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2s - 1 इंटू 2s - 1, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको लिखो if ये वाला पार्ट 2s - 1 इज इक्वल टू 0 है, तो 2s की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 को ट्रांसफर +1 हो जाएगा, यानी s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई व्हाट, 2 हो जाएगा, s इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका हो गया एक s की वैल्यू, यानी एक 0 निकाल चुके हैं आप, एक 0 आपने निकाल दिया है। अब जरा देखो दूसरा 0 कैसे निकालोगे, दूसरा 0 कैसे निकालोगे, तो यानी अब फिर से ये दूसरे टर्म्स को भी ले लीजिए, 2s - 1 इज इक्वल टू 0, यानी 2s इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, -1 बिकम +1, तो s इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो देख लीजिए आपके 2 भी 0 हमने निकाल दिया है, बहुत ही आसान है बेटा, फैक्टराइज करके इसको 0 निकालना बहुत सिंपल है। तो मैं 2 भी 0 निकाल दिया, एक 0 आया 1/2, दूसरा भी आया 1/2, तो लिखोगे देयरफॉर द zeros of the polynomial are 1/2, 1/2 एंड 1/2, दो भी वैल्यू क्या है, सेम है। चलो ठीक है, ये तो हमने 0 निकाल दिया। अब 0 निकालने के बाद से क्वेश्चन क्या है, आप इन जीरोस में और कोएफिशिएंट में रिलेशन बताना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट में और इस जीरोस में क्या रिलेशन है, कैसे बताएंगे, तो आपको 0 हमको मालूम है कि 1/2 एंड 1/2 है, तो चलिए इन दोनों में रिलेशन वेरीफाई करते हैं। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है ना। तो अब दोनों में रिलेशन कैसे वेरीफाई करोगे, पहले मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। जीरोस क्या थे, जीरोस आर 1/2, 1/2, ये आपके जीरोस थे, ठीक है ना। अब दोनों में रिलेशन वेरीफाई का मतलब होता है कि एक होता है सम ऑफ द जीरो और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अभी हमने क्वेश्चन करके दिखाया। तो चलिए पहला हम लिखते हैं सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सम मतलब क्या होता है, दोनों को ऐड कर लेना होता है। तो यहाँ पे जितने भी जीरोस हैं उसको क्या कर ले आप, सिंपली ऐड कर ले, सिंपली क्या कर ले, ऐड कर ले।
और यहाँ पे आपके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है 4s² - 4s + 1, ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया, ठीक है ना। अब इन दोनों को अगर ऐड करना चाहते हो तो क्या लिखोगे, 1/2 1/2 तो क्या लिखोगे 1 हो जाएगा, हाफ हाफ मिलके क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1 भी लिख सकता हूँ डायरेक्टली। चलिए तो मैं यहाँ पे 1/2 1/2 मैंने लिख दिया, 1 लिख दिया। या अगर आप एलसीएम लेते हो, नहीं 2 एलसीएम 2 हो गया, 1 + 1 1 + 1 ऐसे लिखोगे तो 1 + 1 क्या होगा 2 हो जाएगा, राइट। तो आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, फिर कैंसिल कर तो 1 ही आएगा ना। तो यहाँ पे मैं लिख दिया 1/1। भाई दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा 1 ही आएगा, हाफ हाफ ऐड करते हो तो हाफ हाफ ऐड करोगे तो 1 आएगा। अब नथिंग मींस आप नीचे क्या लिखोगे 1। अब दोनों को हम क्या करने वाले हैं 4 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4 दिया हुआ है, ठीक है ना, 4 दिया हुआ है, तो इसलिए हम ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 4 दा 4 1 4 दा 4 है ना। लेकिन प्रीवियस प्रॉब्लम में आप याद करो मैंने बोला था +2 था तो मैंने -2 लिखा था, +2 को मैंने क्या लिखा था -2 लिखा था, ऐसे लिखा था। तो क्या +4 को -4 नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, +4 है तो इसको भी -4 लिखा जा सकता है। तो मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को नहीं, न्यूमरेटर को मैं सिर्फ चेंज करने वाला हूँ, क्या -4 में ऐसे कन्वर्ट कर दिया, और डिनोमिनेटर को कुछ नहीं किया, जैसा था वैसे लिख दिया, सिर्फ न्यूमरेटर को मैंने कन्वर्ट किया -4 और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को जैसा था वैसे ही लिख दिया। अब ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, देखो जरा ऐसा करने पे क्या होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा करने से क्या होगा कि आपके माइनस एज इट इज हो जाएंगे, और ये -4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस -4 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ s से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ s। तो यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में x था तो कोएफिशिएंट ऑफ x लिखा था, अब यहाँ पे s है तो कोएफिशिएंट ऑफ s लिखोगे, तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाय व्हाट, अब 4 की जगह क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ s² लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ s² हो गया ना। और इसी को आप बोलते हो क्या, इसी को क्या बोलते हो, माइनस को माइनस लिख दिया आपने, और कोएफिशिएंट ऑफ s को क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ s को बोला जाता है b, और कोएफिशिएंट ऑफ s² को क्या बोला जाता है, s² के कोएफिशिएंट को बोलते हैं a, ये a और ये b और ये c, तो इसको लिख दिया a, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया -b/a, ये रिलेशन हुआ। चलिए अब प्रोडक्ट की बात कर ले, अगर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा, मतलब मल्टीप्लाई कर दो दोनों जीरोस को, 1/2 है ना, मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 कर दो, तो 1 × 1 क्या होगा 1 हो जाएगा, और 2 × 2 4 हो जाएगा। तो बेटा देख लो 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देख लो 1 को आप क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट टर्म है ये, तो लिखोगे कांस्टेंट टर्म लिखोगे, डिवाइडेड बाय व्हाट 4, +4 क्या है यहाँ पे, +4 यहाँ पे, ये माइनस ये प्लस है, तो +4 है तो +4 को लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ s², कोएफिशिएंट ऑफ s²। अच्छा बेटा इसी को आप क्या बोलते थे, कांस्टेंट टर्म को बोलते थे c, और कोएफिशिएंट ऑफ s² को क्या बोलते थे a, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया c/a, है ना। तो ये तो अभी डिराइव किया था इससे पहले, तो सेम हर क्वेश्चन में ये आने वाला है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, यही रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जीरोस निकालना है, जीरोस निकालने के बाद से आपको क्या करना है, उन दोनों में जीरोस में और कोएफिशिएंट में रिलेशन वेरीफाई कर देना है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या जरा देख ले, 6x² -3 - 7x, ठीक है ना। तो पहले इसको अरेंज कर लिया करो, पहले इसको क्या कर लो, अरेंज कर लो। तो अरेंज कैसे करोगे,
मतलब 6x² है, फिर इसके बाद से x का पावर 2, x का पावर 1, फिर कांस्टेंट ऐसे आता है। तो अब x का पावर 2 के बाद से कांस्टेंट दिया हुआ है, तो कांस्टेंट को बाद में रख दो और x वाले को पहले ले लो, तो यानी -7x, और ये -3 को बाद में ले लिया। अब ये मत बोला सर साइन चेंज हो जाएगा, ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ बेटा, अरेंजमेंट किया जा रहा है। ट्रांसफर करता तो भाई साइन चेंज होता है। तो अब ये पॉलिनोमियल आपका बन चुका है, दिस इज योर पॉलिनोमियल, ठीक है ना, दिस इज योर पॉलिनोमियल। अब इसको फैक्टराइज कर लो, इसको क्या कर लो, फैक्टराइज कर लो। अब कैसे फैक्टराइज करोगे, मैंने अभी बताया कि जो भी पहला वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर मल्टीप्लाई कर लो, x² के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 6 3 18 आएगा, 6 3 18 आएगा। अब करना क्या होता है, 6x² माइनस 7 की जगह ब्रैकेट डाल दो, x एज इट इज माइनस एज इट इज 3 है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, जैसा वैसे लिख दो। अब ये बीच वाले टर्म्स को क्या कर लीजिए आप, स्प्लिट कर दिए दो पार्ट में। ऐसा स्प्लिट करना है कि दोनों नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये नंबर आ जाए, लेकिन दोनों मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो ये 18 जो आपका आंसर है ये 18 आना चाहिए। तो अब जरा देख लो, उसके लिए हमने आपको सिंपल सा ट्रिक बताया कि जो भी आंसर 18 वगैरह जो भी आ रहा है यहाँ पे उसका एलसीएम निकाल लो। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब स्प्लिट करके देख लो, तो 3 3 क्या हो जाएगा 9, 9 माइनस 2 कर लो, कितना आ जाएगा 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, 9 माइनस 2 7, और 9 इंटू 2 कर लो, 9 2 18 हो जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा, तो बराबर है। तो आप लिख लो यहाँ पे 9 माइनस 2, आप लिखो 6x² माइनस 9 इंटू एक्स 9x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 3। तो अब यहाँ पे देखो पेयर बन चुका है 1 2, 2 पेयर बन चुका है, राइट। इसमें कुछ कॉमन टर्म्स देख लो जरा, 6 है और 9 है, 3 से ये भी डिवाइड होगा, 3 से ये भी डिवाइड होगा, 3 2 6, 3 3 9, यानी 3 कॉमन है, 3 क्या है कॉमन है, और x² है और x है, यानी x भी क्या है कॉमन है, x भी क्या है दोनों में कॉमन है। तो आप x भी लिख लीजिए, ब्रैकेट डाल दो यहाँ पे, तो ब्रैकेट जैसे डालोगे कुछ आने वाला टर्म्स अब देख लो, जैसे आपने 3x कॉमन किया तो 3 से डिवाइड कर लो, 3 2 6, x² में एक x कॉमन किया तो एक x बचेगा, 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा, माइनस 3 से डिवाइड कर लो क्योंकि 3 कॉमन किया है, 3 3 9, x ऑलरेडी कॉमन है, छोड़ दीजिए। अब प्लस प्लस कुछ कॉमन है क्या इसमें, नहीं कोई कॉमन नहीं है, ना x कॉमन है, ना 2 कॉमन है, ना 3 कॉमन है। भाई कोई ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, नहीं, 1 के अलावा कोई नहीं है, तो आप सिर्फ 1 डाल दो यहाँ पे। 1 डालने के बाद से क्या कर दो, सेम जो है नंबर कॉपी पेस्ट कर दीजिए, सिंपल ट्रिक बता दिया, सेम नंबर कॉपी पेस्ट कर देना है। अब ये 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 क्या है आपका कॉमन है, 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, बचेगा क्या आपका, दैट इज 3x प्लस 1 बचेगा, ये बचेगा आपका। यानी हमने पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है, पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर दिया। अब फैक्टराइज करने के बाद इतना ही स्टॉप नहीं हो जाना है, फैक्टराइज करने के बाद उसके जीरोस को निकालना है। तो अब जीरोस को कैसे निकाला जाए, देखो जीरोस को कैसे निकाला जाए, तो आप लिखोगे यहाँ पे फॉर फाइंडिंग द जीरोस, फॉर फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या करना होता है, p ऑफ x की जो वैल्यू है, p ऑफ x की जो वैल्यू है 0 के बराबर करना पड़ेगा। यानी p ऑफ x हमारा क्या है, ये है 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से एक बार ये 2x माइनस 3 को 0 के बराबर करो, तो 2x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, -3 ट्रांसफर दिस साइड +3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यस क्लियर है, एक 0 निकल चुका है। दूसरे जीरोस को निकालने के लिए 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर लो, यानी 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस को ट्रांसफर माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा -1 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। क्लियर है, तो हमने दो जीरोस को निकाल दिया, आप देख सकते हो दो भी जीरोस निकल चुके हैं। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, पहला क्या है 3/2 और एंड सेकेंड वाला क्या है -1/3। ये आपके दो जीरोस निकल चुके हैं,
समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जीरोस निकालने का तरीका है। जीरोस निकालने के बाद से आपको स्टॉप नहीं हो जाना है, दोनों में रिलेशन वेरीफाई करना है। तो अब देखो जीरोस में और कोएफिशिएंट में रिलेशन कैसे वेरीफाई करेंगे, तो मैं इसको इरेज करता हूं फर्स्ट। अब दोनों में रिलेशन कैसे वेरीफाई करोगे, देखो तो पहले तो आप जीरोस लिख लो। जीरोस क्या है, जीरोस आर व्हाट, जीरोस आर 3/2 3/2 एंड -1/3, ये आपके जीरोस हैं, ठीक है ना। चलो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है आपका, 6x² है, 6x² है, -3 है, -7x है। मैंने इसको अरेंज करके लिखा था -7x और -3 ऐसे लिखा था अरेंज करके, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब पहला है जो सम ऑफ द जीरो होता है, पहला क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ द जीरो का मतलब क्या हो गया, दोनों को ऐड कर देना होता है। चलिए दोनों को ऐड कर लेते हैं, यानी 3/2 प्लस ये -1/3 ऐड कर दिया, तो 3/2 प्लस माइनस -1/3 हो जाएगा। एलसीएम ले ले, एलसीएम लेके सॉल्व कर ले, तो 3 2 जा 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 3 जा 9 - 2 1 जा 2, तो आंसर आपके क्या हो गए 9 - 2 7/6, यस सर नो। अब जरा देखो, अब इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, देखो 7 के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, 7 के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, जरा देखो 7 के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, 7 के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है। अच्छा हाँ, ये प्लस में है, तो प्लस में तो क्या मैं 7 को -7 लिख सकता हूं, यस। जब मैंने 2 को -2 लिखा, 4 को -4 लिखा, तो 7 को -7 नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 7 के प्लेस पे -7 लिखता हूँ, ठीक है ना। चलो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, तो -7 डिवाइडेड बाई व्हाट 6। अब माइनस एज लिख दो, और इस -7 के प्लेस पे क्या लिखोगे, माइनस को माइनस लिख दिया, अब इस -7 के प्लेस पे क्या लिखोगे, -7 के प्लेस पे क्या लिखोगे, ये कोएफिशिएंट ऑफ x है, कोएफिशिएंट किसका है, ये किसका कोएफिशिएंट x का है, तो लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ x होल डिवाइडेड बाई 6 के प्लेस पे क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ x², तो कोएफिशिएंट ऑफ x²। बेटा इतना सिंपल तरीका है, देखो अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है, 7 आया -7 डालो और ये रट्टा मार लो, ठीक है ना, तो डायरेक्ट आंसर लिख दो यहाँ पे, हर बार यही आने वाला है, क्योंकि हर बार यही आने वाला है। तो 7/6 आया, आप लिखो -7, उसके बाद से डायरेक्ट लिख दो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², दैट्स इट, खत्म है ना। सेम आंसर हर बार आने वाला है। तो अब इसके बाद क्या लिखोगे, माइनस एज इट इज, ये भी याद रखो, माइनस एज इट इज, ये क्या होता है, b होता है, ये क्या होता है, a होता है, तो -b/a याद रख लो, एकदम दिमाग में घुसा लो, ठीक है ना। माइनस हो गया, कोएफिशिएंट x को क्या बोलते हैं, x कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, और ये x² को a बोलते हैं, और ये c बोलते हैं, ठीक है ना, a b c, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा निकल गया -b/a, ये रिलेशन वेरीफाई कर दिया। चलो प्रोडक्ट की बात कर ले, अगर हम प्रोडक्ट की बात कर ले, तो देख लो प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा होता है, प्रोडक्ट में तो मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई दोनों को कर दो, अब ये जीरोस हैं आपके, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई व्हाट -1/2, सॉरी 1/3, तो 3 1 जा 3 -3 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब जरा बताओ -3 क्या दिया हुआ है, -3 क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट है, -3 क्या है, कांस्टेंट है, तो लिखोगे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई 6 के प्लेस पे क्या लिखोगे, 6 यहाँ पे लिखा है, यानी x² का कोएफिशिएंट है ये, तो लिखोगे आप कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी आप कांस्टेंट टर्म को c से रिप्रेजेंट करते हो और कोएफिशिएंट ऑफ x² को a से रिप्रेजेंट करते हो, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, c/a हो गया। आई थिंक समझ में आ गया सबको, राइट। तो ये 3 क्वेश्चन हमने आपको करा दिया, और 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है ना। जब तक के लिए इसको देखिए, समझिए, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।